तो देख लो मेरे यार, देख लो। अभी का मेरा प्रोग्राम है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। कुछ समझो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तुमको याद होगा बी स्क्वायर क्या होता था, है ना। बी स्क्वायर एक्चुअली जो है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता था। समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। इसी को हम लोग बी स्क्वायर कहते थे। इसके कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दो। एक पॉइंट हमारा हो जाएगा a,0 भर के देखो। ए भरोगे तो ये 1 हो जाएगा, और 0 भरोगे खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है। इतना ही नहीं, -a,0 भी इस पर है। अच्छा, अभी और होगा 0,b भी इस पर है। 0 और बी भी कट करके आ जाएगा। एक और है, तो 4 पॉइंट हमको आसानी से मिल गया, है कि नहीं। ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। अच्छा, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि सब पे इवन पावर है। ये भी पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव का जोड़ है ये, और 1 कांस्टेंट है। इसलिए अगर ये घटेगा तो इसको बढ़ना पड़ेगा ताकि बैलेंस कर ले। और उसी तरह y घटेगा तो इसको बढ़ना पड़ेगा। x को बढ़ने का मतलब होता है दाहिने जाना, और y के घटने का मतलब हो गया नीचे आना, है कि नहीं। तो इसलिए फोटो कैसा होगा इसके बारे में अंदाज हम लगा रहे हैं। ये ओरिजिन है, ये हमारे लिए A है, और ये हमारे लिए B है ना। ये -a है, और ये है, ये उसी तरह -a0 है। ये भी दूरी A, लेकिन ये लेफ्ट साइड है, और ये भी हमारे लिए B। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया a,0, ये वाला। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -a,0। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,b, आई हो गया 0,-b। ये x है, ये y है, और ये z है। समझे? नहीं होगी। इतना सारा पॉइंट हम लोग जान गए। अब हम लोग चाहें तो फोटो बना सकते हैं। फोटो हम लाल रंग का बनाएंगे। यहाँ से यहाँ जाएगा, और उसके बाद जो है तुमको सिखा दिए कि जैसे से x दाहिना तरफ जाएगा, माने x बढ़ेगा तो y घटेगा, यानी नीचे आएगा। यानी जैसे इसे दाहिना तरफ जाएंगे इसको यहाँ आना होगा। यही सब हमारा रास्ता हो गया। ये तो आया है कि नहीं। अच्छा, एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो। सपोज ये पॉइंट तुम्हारा है h के, ये पॉइंट h के है, तो इसका माने ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो h² बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर, है कि नहीं। एक तो अब बराबर 1। अच्छा, अब हम चाहें तो h² को रहने दें, अब k² को -k का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी इतना ही होगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये इशारा किया कि h, -k इज ए पॉइंट ऑफ एलिप्स। हमारा जो एलिप्स है उसका ये भी पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट कहाँ होगा सो समझ लो। h तो तुम्हारा यही हो गया, है कि नहीं। और ये k नहीं है, -k, यानी ऊपर नहीं जाना है,
नीचे आना है, नहीं समझे? तो हम लोग क्या सीखे कि हर पॉइंट का जोड़ीदार जो इधर आ रहा है ना, वो भी एलिप्स का पॉइंट है। ये सब तो लाल वाला तो है ही, यानी लाल वाले का ग्राफ हमारा इस तरह से और बनने वाला है। हर पॉइंट का इस तरह से करोगे तो ये हो गया। आई बात समझ में? तो इसी बात को शॉर्ट में लिखा जाता है, इसी बात को शॉर्ट में लिखा जाता है कि आवर ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट the x-axis, रीजन है कि नहीं? जैसा इसको आईना समझ लो तो इसी का फोटो यहाँ इधर बन रहा है, तो इसी सेंस में सिमेट्रिकल वर्ड यूज करते हैं, है कि नहीं? और इसका मेन कारण क्या था कि यहाँ पर इवन पावर था। इवन पावर होने से ऐसा ही हो जाता है, चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहता, समझे कि नहीं? ये इवन पावर है, यानी कि हमारा जो y है, y पे इवन पावर है, तो रीजन में लिखोगे कि y हैज इवन पावर। तो इवन पावर रहने पर वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हो जाता है। ये दोनों चेंज है, गौर से देखो, याद रखने में आसानी होगी। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस के लिए जरूरी है कि y पे इवन पावर हो। सिमिलरली x पे इवन पावर होगा तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो जाएगा, समझे कि नहीं? खुशी की बात, यहाँ भी इवन पावर है, इसलिए सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस भी होगा। सिमिलरली ellipse, our graph is symmetrical about y एक्सिस, समझे कि नहीं? ये क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस था, y एक्सिस, इसका कारण जो है y पे इवन पावर नहीं, इस बार लिखोगे x पे इवन पावर है। यही तो है कहानी। फोटो बनाना आसान है, इसको आईना समझ लो जिसके अबाउट सिमेट्रिकल है, और इसमें इसका प्रतिबिंब बना लो, रिफ्लेक्शन। तो हमको लग रहा है इसका फोटो कैसा होगा सो समझ लो, तो हुआ। अच्छा, और इसका फोटो कैसा होगा सो समझ लो। हाँ, तो फोटो बन गया, फोटो बन गया, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यही हमारे लिए एलिप्स हो गया। कुछ समझा? कोई दिक्कत? अच्छा, इसका सेंटर जो है इज O, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, है कि नहीं? माने x भी 0 और y भी 0। तो अच्छे लड़के ऐसे लिखते हैं कि इसका सेंटर जो है O नहीं लिखेगा, कहेगा कि x भी 0 y भी 0, है कि नहीं? ये सेंटर हो गया। ये जो पॉइंट है इसी का नाम है वर्टेक्स। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा सो समझ लो, -a0। ज्यादातर लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि x मेरे लिए -a है और y मेरे लिए 0 है, समझे? बस ये फॉर्मूला लगा दोगे तो वर्टेक्स मिल जाएगा। वर्टेक्स एक तो नहीं है, एक और है, ये भी वर्टेक्स कहलाएगा, ये भी वर्टेक्स कहलाएगा। यहाँ भी x a है और y 0 है, यहाँ a नहीं था, -a था, समझे कि नहीं? तो इसके दो वर्टेक्स होते हैं और एक सेंटर होता है, इसका नाम सेंटर है। क्या लिखा है? ये जो पॉइंट है ये हमारा सेंटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक जरूरी चीज जो है यहाँ लिखा हुआ है, ये इशारा कर रहा है, ये देखो स्क्वायर है माने पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा,
क्योंकि इसके बराबर है। ये पॉजिटिव होने के लिए ए कुछ बड़ा होना होगा सी से ए को बड़ा होना होगा, सब पॉजिटिव है, समझे? कोई दिक्कत? तो ए का फोटो अगर इतना बड़ा है तो सी का फोटो उससे छोटा हो जाएगा। आई वो समझ में? तो यही तो है। तो ए मेरा इतना बड़ा था तो सी हमारे लिए कितना बड़ा होगा, सो समझ रहे हो, यही सी हो गया। और याद होगा इसी पॉइंट का नाम था हमारा एस, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया c,0। समझे कि नहीं? इसको क्या कहते थे ये भूलना नहीं चाहिए। इसी का नाम था फोकस। ये भी जोड़ीदार होगा। सी इधर आया है, सी इधर आ जाओ तो ये पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहेंगे S1 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -c,0। इसका नाम दिए थे वर्टेक्स, तो इसका भी नाम वर्टेक्स होगा। इसका भी नाम क्या होगा? सॉरी, वर्टेक्स नहीं था, इसका नाम था फोकस। ये देखो यहाँ, इसका नाम था यहाँ फोकस। तो उसी तरह से इसका भी नाम जो है ये फोकस है। तो समझदार लोग जो है फॉर फोकस निकालने के लिए पहला घर को -c मानते हैं और दूसरा घर को 0 मानते हैं। यही हो गया इस फोकस के लिए। इसके लिए जो है फॉर फोकस S1 और फॉर फोकस S2, सॉरी S2 नहीं S। इसके लिए x को c मानेंगे और y को 0 मानेंगे। और ये चीज भूलते नहीं है कि c हमारा जो है a से छोटा है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो छोटे छोटे ये सब बातें हैं जो हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? यही तो है कहानी। तो इस वीडियो में हम काफी काम कर चुके हैं, है कि नहीं? ये चीज समझ लो, अच्छा अब सुनो कहानी। अब जो है हम जो है इस वीडियो को सोचते हैं यहीं पे एंड कर दें, क्योंकि इसमें काफी गंदा हो गया है। ये चीजें, काफी चीजें हम लोग सीख चुके हैं, है कि नहीं? ओवर।